जी, देखिए राहुल गांधी राजीव जी, ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस कुछ नया विजुअल इफेक्ट लेकर जा रही है। अभी आपने शंखनाद सुनाया, उसके पहले गदा दिखाई, उसके बाद आरती देख रहा था मैं। तो कुछ नया विजुअल इफेक्ट लेके जा रही है। अब देखते हैं कि वह प्रियंका गांधी ने 5 वादे भी किए और कर्नाटक में भी 5 वादे किए गए थे और उन वादों को अमल कर दिया गया। 1 मिनट की बात मैं उस पर करूंगा बाद में। देखिए, मध्य प्रदेश में एक तो बीजेपी के अंदर बहुत सरफुटावाल है। खुलेआम लोग सिंधिया को चुनौती दे रहे हैं। सिंधिया सिंधिया को जिन्होंने चुनाव हराया था, केपी यादव, केपी यादव का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले। जी। खुलेआम उन्होंने ट्विटर पे आके सिंधिया जी को क्या नहीं कहा। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां हो रही हैं। सिंधिया को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। शिवराज पाटिल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी पहले ही थी। चुनाव तो वो हार चुके थे। ये सरकार तो ऑपरेशन लोटस की है जो चला रहे वो। जी। तो मध्य प्रदेश में एक मूड तो चेंज का है। और राहुल गांधी देखिए 150 की बात वहाँ पे कह चुके हैं। 150 की बात हम माने कि एक साइकोलॉजिकल गेम है, साइकोलॉजिकल बयानबाजी है, लेकिन रियलिस्टिक फिगर है। एक ऐसी फिगर है जो कि अचीव की जा सकती है। और बीजेपी के अंदर केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं है। जैसा अभी प्रोफेसर अखिल स्वामी बता रहे थे कि तमिलनाडु में जाकर उन्होंने, अमित शाह ने ये कहा कि तमिलनाडु का कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। ये जी। बात आरएसएस के ऑब्जर्वर के आर्टिकल से या एडिटोरियल से मेल खाती हुई दिख रही है। कहीं कोई बीजेपी के अंदर थिंकिंग चल रही है। आरएसएस बीजेपी के अंदर जो मेरी जानकारी है कि कुछ लखनऊ में भी ऐसा ही कुछ पक रहा है, योगी आदित्यनाथ के तरफ से भी। तो उस पर कुछ दिन में मैं जानकारी इकट्ठा करके आपके पास आऊंगा, लेकिन कुछ पक रहा है वहां भी। तो मोदी साहब के व्यक्तिगत रूप से बड़ी दिक्कत है। और जो वादे उन्होंने किए हैं, 500 रुपये गैस, 100 यूनिट बिजली, वन पेंशन 1500 रुपये महिलाओं को। अभी लाडली स्कीम में प्रियंका गांधी के जाने के 2 दिन पहले लाडली स्कीम में उन्होंने पैसा रिलीज किया है। दबाव में वो हैं। बहुत सारी बातें बीजेपी, राजीव जी, वादा नहीं कर सकती चाह के भी। जी। वो जानती है बीजेपी की पेंशन का मामला, हिमाचल में सरकार उनकी चली गई, कांग्रेस की सरकार पेंशन के वादे पे आ गई और पेंशन लागू भी कर दी उन्होंने। ऐसे ही वादा कर्नाटक में किया गया। क्यों नहीं कर सकती बीजेपी? बहुत सारे आर्थिक वादे नहीं कर सकती है क्योंकि बीजेपी के ऊपर कॉर्पोरेट दबाव है। जिन लोगों ने मोदी को बनाया है वहां से पीडीएफ आता है इनके पास। ये उसी पीडीएफ के इर्द गिर्द ही कुछ कर सकते हैं, यानी कोई डॉक्यूमेंट आता है। रिमोट कंट्रोल की सरकार है ये भी कॉर्पोरेट की। तो कॉर्पोरेट नहीं चाहता है कि इस तरीके की चीजें आप जो है नेशनल एक्सचेकर से आप बांटो, और खासकर पेंशन फंड। दूसरी देखिए, जो आप कह रही कांग्रेस का जन आधार बढ़ रहा है। कर्नाटक की बात करता हूं। कर्नाटक में क्या हो रहा है कि उन्होंने वादे किए और वो वादे पूरे कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही थी कि बजरंग दल पे एक्शन लेंगे। वो काम शुरू हो गया है। कर्नाटक सरकार ने मॉरल पुलिस बना दी है। अब एक जिले में बनेगी, बाकी जिलों में बाकी बनेगी। वो मॉरल पुलिस कर क्या रही है, ये बहुत रोचक है जानना। पिछले 1 साल में जिन लोगों ने भी मॉरल पुलिसिंग की है, लड़के लड़कियों को पार्कों में पीटा है, मुसलमानों को पीटा है, बुर्का पहनने पर लड़कियों को परेशान किया है, ये सारे वो लोग, इनकी शिनाख्त हो चुकी है।
सरकार में आते ही इनकी शिनाख्त कर ली गई है। इन लोगों से बॉन्ड भरवाए जा रहे हैं कि अब दोबारा नहीं करोगे। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है इन लोगों का, जो लोग उत्पाती हैं। और पहली बार तो कम संगीन धाराएं लगाई जाएंगी, दूसरी बार के हादसे पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। तो पिछले 5 साल का रिकॉर्ड इन सारे उत्पाती लोगों का दर्ज किया जा रहा है, उसकी जांच शुरू हो चुकी है, काम शुरू हो गया उसमें। ये दूसरे राज्यों को भी करना चाहिए। बहुत सारे युवा, माइनॉरिटीज के लोग परेशान हैं इन लोगों से। इसका एक बिजनेस मॉडल भी बन चुका है, जिसकी बात हम लोग कर चुके, खासकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोग, माइनॉरिटीज के। तो यहाँ पे भी इस तरीके का वादा करना चाहिए। दूसरा है जो जनाधार की बात आप कर रहे हैं, कर्नाटक की का मैं एग्जांपल लेके अपनी बात खत्म करूंगा। इस जनाधार में कई चीजें ऐड हो रही हैं। जो लोग कांग्रेस को छोड़ गए थे बहुत सालों से, लगभग 2 दशक से, वो वापस आ रहे हैं। एक तो जो जातिगत जनगणना की मांग है, वो एक मास्टर स्ट्रोक है और वो बहुत बड़ा मूवमेंट क्रिएट कर रहा है। दूसरा है माइनॉरिटी वोट। क्यों जो 23 तारीख को पटना में मीटिंग हो रही है विपक्षी दलों की, क्यों सब बड़ा रुचि ले रहे हैं कांग्रेस के साथ बात करने में? अब क्यों अरविंद केजरीवाल ट्वीट करते हैं कि मैं राहुल गांधी से मिलना चाहता हूं? एक झलक दिखाता हूं आपको कर्नाटक में हुआ क्या है। जी। कर्नाटक में जेडीएस ने 23 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया, 23 के 23 हार गए। एसडीपीआई ने 16 लोगों को टिकट दिया, केवल हार ही नहीं, जमानतें भी जब्त हो गई सबकी। ओवैसी साहब ने 2 टिकट दिए वहां पे, ओवैसी साहब के दोनों टिकट, दोनों को जमानतें जब्त हुई। उनका वोट शेयर है 0.02%। कांग्रेस ने 15 मुस्लिम को टिकट दिया, 9 विधायक उनके जीत कर आए। कर्नाटक की विधानसभा में 9 मुस्लिम विधायक हैं और 9 के 9 कांग्रेस से आते हैं। लगभग यही ट्रेंड दिखाई दिया था उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय के चुनाव में भी, कि माइनॉरिटी के लोगों ने समाजवादी की जगह कांग्रेस को प्रीफर किया। बाई इलेक्शन के रिजल्ट हम देख चुके, चर्चा भी कर चुके कई बार जी। तो ये जो नया जनाधार कांग्रेस बना रही है, जो किसान है, जो दलित लोग, जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं, जो मार्जिनलाइज सोसाइटी के लोग हैं, जो कांग्रेस से अलग हो गए थे, वो कांग्रेस में अब आ रहे हैं। कर्नाटक ने इसका इशारा किया है और यही स्ट्रेंथ आप देखिएगा मध्य प्रदेश में भी दिखाई देगी। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। कर्नाटक जो है वो एक